Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name Abu Ben Adhem. ये एक पोम है, ठीक है, और इसमें इनके बारे में कुछ बताया गया है जो हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या है. उससे पहले एक वार्म अप एक्सरसाइज है जो हम कर लेते हैं. लेट्स वार्म अप. सो इफ़ एन एंजल ग्रांट्स यू एनी विश, व्हाट वुड यू विश फॉर? अगर कोई एंजल आपको एक विश ग्रांट करे तो आपकी वो विश क्या होगी, ठीक है. सो ये इसी पे बेसिकली एक पोएम है जो हम पढ़ेंगे. अबू बेन अधेम, मे हिज ट्राइब इंक्रीज, awoke one night from a deep dream of peace, and saw within the moonlight in his room, making it rich and like a lily in bloom, an angel writing in a book of gold. Exceeding peace had made Ben Adhem bold. And to the presence in the room he said, "What writest thou?" The vision raised his head, and with a look made of all sweet accord, answered, "The name of those who love the Lord." "And is mine one?" said Abu. "Nay, not so," replied the angel, about spoke more low, but cheerly still, and said, "I pray thee then, write me as one that loves his fellow men." The angel wrote and vanished. The next night, it came again with a great awakened light, and showed the name whom love of God had blessed. And lo, Ben Adhem's name led all the rest. Okay. सो यहाँ पर बेसिकली इस पोम में क्या हुआ है कि एक आदमी जो है वो सोया हुआ है अपने रूम में, और रात में अचानक से वो बहुत सपने से उठता है, बहुत शांति से उठता है, और देखता है कि जो मून की जो लाइट है वो उसके कमरे में इतनी ज़्यादा भर गई है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ कोई लिली जो है वो ब्लूम कर गई. लिली मतलब एक फ्लावर होता है लिली, वाइट कलर का, जो उसके रूम में ऐसे करके खिल गया हो, ब्लूम कर गया हो. और उसने देखा कि एक एंजल जो है वो उसके रूम में बैठ के गोल्ड ऑफ बुक है उसमें कुछ लिख रही है. सो रूम में इतनी शांति थी कि जो अबू बेन आदेम था उसके अंदर एक हिम्मत आई, और उसने उससे पूछा, जो उसके रूम में प्रेजेंट थे उससे उसने पूछा कि आप क्या लिख रहे हो. तो जो विजन था उसने अपना सर उठाया और उसको दिखाया कि ये स्वीट कॉर्ड है, कि जो लोग भगवान को प्यार करते हैं या प्यार करते हैं, बार बार उनका नाम लेते हैं, मैं उनका नाम लिख रहा हूँ. तो अबू ने उनसे पूछा कि इसमें मेरा नाम भी है. तो एंजल ने उसे रिप्लाइड किया कि नहीं, तुम्हारा नाम नहीं है, शांति से. बट अबू ने क्या कहा कि ठीक है मेरा नाम नहीं है. तो उनसे ये कहना कि मैं ये प्रे करता हूँ कि मेरा जो नाम है वो उनको इस तरह से बताया जाए कि मैं उनके जो फेलो मैन्स हैं उनसे प्यार करता हूँ. तो एंजल ने वो लिखा और वो वहाँ से चली गई. जब अगली रात आई तो वो एंजल वापस आई, और इस बार ज़्यादा लाइट के साथ, मतलब बहुत ज़्यादा जो थी रोशनी उसके रूम में थी. इट केम अगेन विद अ ग्रेट वेक इन लाइट, एंड शोड द नेम whom लव ऑफ गॉड हैड ब्लेस्ड. और उसने नाम शो किया उन लोगों का जिसको भगवान ने ब्लेस किया है. सो उसमें जो बेन आदम थे, इनका नाम जो था बाकी नामों के साथ इनका भी नाम लिखा था, मगर थोड़ा हट के लिखा हुआ था क्योंकि इन्होंने ऐसी विश मांगी थी. सो ये थी पूरी पोम, और इसको लिखने वाले हैं J.H. ले हंट. ओके. सो चलिए अब आगे देख लेते हैं इसकी वर्ड मीनिंग. May his tribe increase, may there be more people like him. So may his tribe increase, जो अबू बेन आदेम के साथ नाम लिखा था उसका मतलब ये था कि इनके जैसे लोग और भी हों जो भगवान से नहीं, भगवान के बंदों से भी प्यार करें. Exceeding a great degree, vision, thing or person seen in a dream or similar experience. ठीक है. सो यहाँ पर बेसिकली जो पोम थी वो इसके बारे में थी कि आपको सिर्फ भगवान से नहीं, उसके भेजे हुए पृथ्वी पे जो लोग घूम रहे हैं उनसे भी प्यार करना होगा. तब भगवान की लिस्ट में आप उनमें से नहीं होगे कि जो भगवान से प्यार करता है, फिर भगवान जिससे प्यार करता है आप उस लिस्ट में दिखाई दोगे. ओके. नाउ द ब्रेन टेस्टर. Darken the correct option in OMR sheet. Number 1. What did Abu Ben Adhem see in his room? A vision of peace, an angel writing in a book of gold, a lily in bloom, or a book of names. So उन्होंने क्या देखा ना, angel writing in a book of gold. ओके. नाउ बाकी आप ऐसे ही रीड करोगे और उसके आंसर फाइंड आउट करके यहाँ OMR शीट पे आपको मार्क करना है.
B. Fill in the blanks with the help of the word given in the help box. Fellow man, God, peace, wakening light, or gold. Number 1. Abu Ben Adhem awoke one night from a deep dream of. So, जो अबू बिन आदेम था वो एक रात को जगे अपनी डीप ड्रीम ऑफ पीस से, ठीक है, जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा था, डीप ड्रीम ऑफ पीस से, ठीक है। आगे आपको बाकी ऐसे ही रीड करना है, उसके आंसर फाइंड आउट करने। नंबर सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। Number 1. Abu bin Adhem saw an angel writing in a book of silver. No, it's a book of gold. Okay, so this statement is false. Write down F in the box and now read the rest of the statement. Find out whether they are true or false. Okay, now match the following. Number D. So match the following आपको करना है। यहाँ पर आपको कॉलम A और कॉलम B दिया है, इनके नेम्स पढ़े और उसको कॉलम B के नंबर्स के साथ मैच करेंगे। ओके, नाउ नंबर E देखेंगे, मेक सेंटेंस। पीसफुल ड्रीम क्या होता है, गोल्डन बुक क्या होता है, एंजल क्या होती है और लव क्या होता है, इसके ऊपर आपको सेंटेंसेस फॉर्म करने हैं। कंप्लीट द वर्ड, यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है वर्ड्स को, जैसे नंबर 1 पे है ड्रीम, वैसे या बाकियों को भी फिल कर सकते हो। नंबर जी ऑप्शन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Whom did अबू बिन आदेम see in his room? तो अबू बिन आदेम ने किसको देखा था अपने रूम में? एक एंजल को देखा था। Who is writing down in a gold of book? ठीक है, सो ये आप इसमें आंसर लिखोगे। ऐसे आपको बाकी क्वेश्चन के आंसर्स भी यहाँ पोम से ढूंढ कर लिखने। ग्रामर जोन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द यूज ऑफ सुटेबल आर्टिकल ए एंड द। ए एंड द का इस्तेमाल आपने बचपन से ही सीखा है, आपको इसमें फिल करना है उन आर्टिकल्स को। इंग्लिश इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज एंड इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने आपको 2 फिल करके बता दिए, बाकी आप खुद रीड करें और फिल करें। फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस, दैट, दीज, दोज। दिस आइलैंड इज रिच इन मिनरल। दिस, आई यूज दिस बिकॉज कि आप किसी चीज़ को यहाँ पर बताओगे जो आपके पास होती है, उसको आप दिस से डिनोट करते हो, और सिंगल होती है तब दिस से करते हो, प्लूरल होगी तो दीज से करोगे। कोई चीज़ आपसे दूर होगी तो आप उसको दैट से, अगर सिंगुलर है, और अगर प्लूरल है तो दो से फिल करोगे। तो यहाँ दिस आइलैंड इज रिच इन मिनरल। ओके, ऐसे ही रीड करिए बाकियों को भी, और उसमें दिस, दैट, दीज, दोस फिल करिए। Conversation zone, listening and speaking. Role play the following conversation. Reena, hi Sudha, how are you? Sudha, hi Reena, I'm good, thanks. How about you? Reena, I'm good too. Actually, I came over to ask if I could borrow your maths book for class 8. I need it for some self-study. Sudha, of course Reena, no problem at all. Why do you need it though? Is there something specific you are working on? Reena, yes, actually, I have been struggling a bit with some of the algebra problems. I thought revising from the book might help me understand better. Sudha, that's good idea. Algebra can be tricky sometimes. Have you tried going through the examples and practice problem in the book? Reena, I haven't yet, but that's exactly what I plan to do. I think it will really help me if I go through each step carefully. Sudha, that's great. Here, let me get the book for you. Sudha goes to fetch the book. Reena, thanks Sudha. You are a lifesaver. Sudha, no worries. Take your time with it. If you need any help with the problems, feel free to ask me. We can solve them together. Reena, that's so sweet of you, Sudha. I really appreciate it. I will make sure to take good care of the book and return it as soon as I am done. Sudha, take your time. Good luck with your studies, Reena. Reena, thanks a lot, Sudha. I will see you later. Bye. Sudha, bye, take care. So I don't think so कि आपको इसको एक्सप्लेनेशन देने की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल सी कॉन्वर्सेशन थी 2 लोगों के बीच में। ठीक है, आगे देखते हैं एक्टिविटीज जोन। सो स्टूडेंट कैन राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन समवंस दे नो who exemplifies selfness and kindness. This will help them reflect on real life example of a story moral. Okay, स्टूडेंट जो है वो एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखेंगे किसी पर भी जिसको भी वो जानते हो या जिसको भी वो एग्जाम्पल की तरह दे सकते हो कि जो सेल्फलेसनेस और काइंडनेस से भरा हो, ऐसे इंसान को रियल लाइफ स्टोरीज़ के बारे में। तो आपको इस स्टोरी के जो मॉरल है वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। प्ले जोन, ऑर्गेनाइज अ काइंडनेस चेन activity where each student perform a small act of kindness for another person in the class, creating a chain of goodwill and compassion. Paste some picture. तो यहाँ पर आपको एक काइंडनेस चेन बनानी है जिसमें आप किसी भी क्लास के एक स्टूडेंट के लिए एक ऐसा काइंडनेसफुल काइंडफुल काम करोगे जिससे कि उसको बेनिफिट हो और वो फिर ऐसे ही आगे दूसरों के लिए करता रहेगा। और यहाँ पर आपको कुछ
पिक्चर भी पेस्ट करनी है उसके रिगार्डिंग. Okay, so this is the end of this chapter. Hopefully you understand it very well. Now do the pending exercises at your own.